हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। हम 14 जेपीएससी के लिए मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है मेंस आंसर राइटिंग का। वहां आप जाकर वेरी फर्स्ट लेक्चर से देख सकते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है मेंस आंसर राइटिंग करना और इसके क्या कॉन्सिक्वेंस हैं। और वो जो कंटिन्यूस साइकिल होता है कि प्री क्लियर किया, फिर मेंस रह गया एंड देन अगेन प्री की तैयारी, खासकर जेपीएससी जैसे एग्जाम के लिए, तो उसी का एक सॉल्यूशन लेकर हम आए हैं। खास करके वो लोग जो चाहते हैं सीरियसली कि 1 गो में अटेम्प्ट करें एग्जाम को और क्लियर करें, ना कि इस चक्रव्यूह में फंसते रहें और अपने आप को एज एस्पिरेंट देखते रहें एक लाइफ के बहुत लंबे टाइम तक। और क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं ये बेस्ड ऑन PYQs हैं सारे जो पिछले साल में पूछे गए हैं। दीज आर क्वेश्चंस आस्क्ड इन 2024 का ये पेपर हिस्ट्री वाला जो आपका है उसमें ये क्वेश्चन था। और पहला हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्वेश्चन था, वो हमने एनालाइज किया है पहला लेक्चर में। उसमें आप और ये भी हमने जो इसके मॉडल आंसर्स हैं वो भी आप ऐप में सेलेक्ट सिविल्स ऐप इंस्टॉल करके फ्री रिसोर्सेस में आप एक्सेस कर सकते हैं। उससे पहले बस धीरे धीरे यूज टू होइए कि आंसर्स लिखे कैसे जाते हैं, क्या डायमेंशंस आपको कवर करना है, एग्जामिन का क्या मतलब है, क्रिटिकली एक्सप्लेन का क्या मतलब है। जैसे यहाँ पर देखिए क्रिटिकली एनालाइज आया है, तो हम देखेंगे कि एक गुड आंसर कैसे फ्रेम किया जा सकता है विद इन गिवन टाइम लिमिट और फिर लिखना है। और एक चीज़ जो बार बार बोला जाता है कि आपको एग्जामिनर का मेहनत है उसे आपको रिड्यूस करना है, सो दैट वो देखता जाए और आपके क्वेश्चंस को एनालाइज करके वो आगे बढ़ता जाए और आपको मार्क्स देता चला जाए। आप या तो हमारे साथ शुरू कर रहे हैं तो बने रहिए, देखिए, या तो आप टेक ए पॉज, इसको आप लिखने की कोशिश करिए। और फिर इसके लास्ट में हमने मॉडल आंसर हर क्वेश्चन का अटैच किया है, तो मॉडल आंसर से आप देखिए कि कितना आप उसके नज़दीक पहुंच सकते हैं, या फिर आप इसे रेफरेंस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको आंसर राइटिंग को इन्हेंस करने में मदद करेगा। जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, क्या आपको लिखना चाहिए, जैसे एग्जांपल्स के थ्रू उसे सब्सटेंशिएट कैसे करना है, तो वो आप मॉडल आंसर से सीख सकते हैं। अच्छा, और ये चीज़ है जो ये क्वेश्चन है PYQs, इसलिए पहले ज़रूरी है कि आपको एक बार बार मैं ये चीज़ कहता हूँ कि जो एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं और जो आयोग है, कमीशन है, उसके बीच का जो एक कड़ी है दैट इज़ PYQs। और हमेशा से क्वेश्चंस रिपीटेड थीम्स पर PYQs के आसपास ही पूछे जाते हैं। तो चलिए, ये जो सवाल है आपका, ये 2024 यानी कि जिसका अभी रिजल्ट अवेटेड है, लास्ट ईयर जो पेपर कंडक्ट हुआ था उसमें पूछा गया था। एंड दिस इज सेइंग क्रिटिकली एनालाइज द मार्केट रिफॉर्म्स इनिशिएटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी। ये मेडिवल हिस्ट्री का सवाल है। एक इससे पहले आपसे पूछा गया था कि डिस्कस द फैक्टर्स जिसने इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए वो एक रूपरेखा तैयार की कि एक इतना ग्रैंड सिविलाइजेशन क्यों डेवलप और कैसे डेवलप हुआ, वो सवाल था। उसका हमने डिटेल एनालिसिस डाला है। ये पूछ रहा है कि क्रिटिकली आप एनालाइज करिए मार्केट रिफॉर्म्स जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। अब यहाँ पर देखिए आपको है क्रिटिकली एनालाइज, दैट मीन्स ये जो मार्केट रिफॉर्म हुए थे आपको इसको एनालाइज करना है। तो क्या विश्लेषण करना है, जब क्रिटिकल होना है आपको किसी चीज़ में, तो क्रिटिकल मीन्स इसके प्रोस क्या थे, कॉन्स क्या थे। अगर कॉन्स थे तो किन वजह से ये उतना कारगर साबित नहीं हुआ जो कि एक किंग का एस्पिरेशंस था। प्रोस था तो मार्केट में इससे क्या पॉजिटिव चीज़ें आई, है ना, इससे क्या पॉजिटिव बदलाव आए, एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे आसानी हुई, किस तरह से करप्शन कम हुआ, किस तरह से जो तौला जाता था वेट वो परफेक्शन आया, कैसे सिपाही जो थे, जो जासूसी वाला एक डिपार्टमेंट था वो कैसे वजूद में आया, और उसके आने से किस तरह से वहाँ के जो सब्जेक्ट्स थे, जो लोग थे, उसको कैसे फ़ायदा हुआ। ये सारी चीज़ें पॉजिटिव, निगेटिव्स और फिर इसका वे फॉरवर्ड। अब यहाँ पर वे फॉरवर्ड यानी क्यों ये लाया गया था और किस तरह से इसको लाने के बाद किस तरह की जो कमी थी उसको क्या कर लेने से वो ज़्यादा और बेहतर हो सकता। और इसमें क्या हो सकता है जब आप क्रिटिकली एनालाइज करेंगे तो इस तरह से ये किससे इंस्पायर्ड था, है ना, या अलाउद्दीन खिलजी ने ये जब लेकर आया मार्केट रिफॉर्म तो इसके पीछे का रीजनिंग क्या था, किस चीज़ से वो परेशान था। यानी हर एक पहलू को हम डीपली एनालाइज करेंगे जब ये क्रिटिकली एनालाइज है ना। सो आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है। अगर आपको ये डिस्कस कर देगा, डिस्कशन कहेगा, तो आपको बस इसकी व्याख्या कर देनी है, उसका डिस्कस कर देना है कि लेके आया था और ये हाउ इट वाज वर्किंग। लेकिन जब एनालाइज है तो हम हर एक प्रॉस कॉन्स और उसके बाकी चीज़ों को ग्रेटर डायमेंशन में देखेंगे। ये तो हो गया क्रिटिकली एनालाइज। अब हो गया आपको सब्जेक्ट का होना चाहिए पता। क्या है यहाँ पर पूछ रहा है मार्केट रिफॉर्म्स, तो सबसे पहले बेसिक जब तक आपका क्लियर नहीं होगा यू कैन नॉट राइट अ गुड आंसर। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि आप कितना भी बेसिक जान लें या आप कितना भी रट्टा लगा लें, चीज़ें आपके दिमाग में है, लेकिन जब तक आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक ये स्किल है ये, और ये आपको कंटिन्यूस मेहनत करना होगा इन ऑर्डर टू गेट अ गुड ग्रास्प कि अच्छा आंसर लिखते कैसे हैं। आप जैसे देखेंगे कि बहुत सारे फील्ड में क्या होता है, नॉलेज बहुत भर के होता है, लेकिन अच्छा ओरेटर हर कोई नहीं हो सकता, एक अच्छा वक्ता। वही चीज़ आंसर राइटिंग में भी, दिस इज एन आर्ट। सो आपको लगातार धीरे धीरे
प्रैक्टिस करनी होगी। और कोई बहुत बड़ा साइंस भी नहीं है, एकदम कॉम्प्लेक्स सिचुएशन की आप क्रिएट ही नहीं कर सकते, जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। सो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये तो बेसिक चीज़ है कि पता होना चाहिए कि हुआ क्या था मार्केट रिफॉर्म में। तो सबसे पहले एज वी डिस्कस्ड हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि क्या हुआ था मार्केट रिफॉर्म में या अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा। अगेन यहाँ पर आपको जब आंसर आप लिख रहे होंगे तो इंट्रोडक्शन लिखना नहीं है, ये मैं बस बता देता हूँ कि इंट्रोडक्शन आपको लिखना है। इंट्रोडक्शन देन बॉडी, फिर उसके कंक्लूजन की तरफ हम जाते हैं। और फिर एक चीज़ और कि झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में आपको बार बार चीज़ें लिखनी है ना, क्योंकि ये आपका झारखंड स्पेसिफिक एग्जाम है। नहीं भी आपसे कह रहा है क्वेश्चन में, देन यू स्टिल यू विल हैव टू पुट समथिंग रिलेटेड टू झारखंड की। उस दौरान जब अलाउद्दीन खिलजी था तो झारखंड किसके जिम्मे था वो, क्योंकि दिल्ली में रूल था, वो झारखंड उतना रिसोर्सेज के लिए फेमस था लेकिन डायरेक्टली वो रूल नहीं कर रहा था। ये चीज़ें फिर उसके आने से जो मार्केट रिफॉर्म लाया तो उसका झारखंड में क्या इम्पैक्ट था, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको पहले इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं हम। इंट्रोडक्शन भी आप कई तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये लिख सकते हैं हिस्टोरिकली कि ये किसको फॉलो किया था, तो ममलुक डायनेस्टी है ना। ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश हुई, उसके बाद ऐबक, और ऐबक के बाद जो डायनेस्टी थी ऐबक्स के बाद इट वाज खिलजी। तो वहां से भी आप टाइमलाइन के हिसाब से लिख सकते हैं कि और अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट रिफॉर्म में कह रहा है तो यू कैन राइट दैट अलाउद्दीन खिलजी was one of the major किंग्स। कौन सा मेजर किंग्स, जिसने दिल्ली में रूल किया है ना, मेजर किंग्स हु रूल्ड दिल्ली। अब ये टाइम पीरियड आप दे सकते हैं ड्यूरिंग, तो कब से कब था अलाउद्दीन खिलजी का। स्पेसिफिक अगर आप लिखना चाहें तो 1296 से 1316। एक चीज़ और कि इतना स्पेसिफिक आप नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आप रफली एक ये भी दे सकते हैं टाइम लाइन, हु रूल्ड ड्यूरिंग कब, तो ये 13th सेंचुरी मेडिवल इंडिया। अगर आप ये भी लिख देंगे ना तो दिस विल ऑल्सो सफाइस। और ऐसा नहीं है कि आपको पिन पॉइंट करके डेट ही लिखना है। और फिर ये 40 मार्कर है तो इतना छोटा शॉर्ट इंट्रोडक्शन नहीं चलेगा। ये हम क्या जानते हैं, तो किसके बाद आया था, तो ममलुक डायनेस्टी के बाद। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि ही इस्टेब्लिश इन द थ्रोन ऑफ दिल्ली, किसके बाद, तो फॉलोइंग ऐबक्स। ये हो गया एक इंट्रोडक्शन। या आप दूसरी तरह से लिख सकते हैं, कैसे, इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी वॉज वन ऑफ द किंग्स ऑफ दिल्ली सल्तनत नोन फॉर हिज मार्केट रिफॉर्म्स। अब किस तरह का मार्केट रिफॉर्म, तो यहां पर भी आप लिख सकते हैं सच एज, कौन सा, तो दाग सिस्टम। अब दाग सिस्टम किस तरह रिफॉर्म का पार्ट था वो अभी हम देखेंगे, है ना। इसके बाद क्या है, मार्केट कंट्रोल etc which were very critical for the administration and ruling of the दिल्ली सल्तनत। तो यहां से भी आप एक इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। या आपको देखिए बेसिक चीजें अगर पता है कि ऐबक के बाद खिलजी आया था, खिलजी ने मार्केट रिफॉर्म लाया और ये मेडिवल इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर था। और जिस तरह से मूवीज में दिखाया गया है, अदर देन दैट उससे जस्ट उलट उसका कैरेक्टर था। वो ठीक है, वो उस टाइम किंगशिप कहते हैं, नोज नो किंगशिप, तो हर कोई वैसा हार्श होता है, बट मार्केट रिफॉर्म्स के लिए काफी वो फेमस था खिलजी। तो ये एक पार्ट हो गया। तो जिस तरह से आप इसको अरेंज करें, और अगेन मैं बार बार वर्ड टू वर्ड आंसर लिखूं दैट इज नॉट पॉसिबल, और मैं लिख भी दूं तो दैट इज नॉट अ थिंग टू डू। तो आप कोशिश करिए, बाद में हमने इसीलिए मॉडल आंसर अटैच कर दिया है कि आप उसे रेफरेंस के लिए मिलाइए। अब ये तो हो गया इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। उसी तरह से आप इंट्रोडक्शन के बाद क्या करेंगे, बॉडी में आएंगे। अब बॉडी में है कि किस तरह के मार्केट रिफॉर्म खिलजी ने किए हैं, तो हम क्या करेंगे उसको भी एक बार देखेंगे कि मार्केट रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय खिलजी, है ना। सो क्रिटिकली आपको वही चीज एनालाइज भी करना है। तो पहले क्या रिफॉर्म किया था, फिर हम वो लिखेंगे, देन हमने देखेंगे कि हमें देखना है कि किस तरह का उसका इफेक्ट रहा, इम्पैक्ट रहा मार्केट रिफॉर्म के। तो फर्स्ट थिंग यू विल हैव टू पुट कि क्या मार्केट रिफॉर्म खिलजी लेकर आया था, है ना। तो बॉडी का पार्ट है। अगेन ये इंट्रोडक्शन बॉडी आपको लिखनी नहीं है, जस्ट आई एम टेलिंग कि ये बॉडी का पार्ट है। सो यू विल हैव टू मेंशन कि मार्केट रिफॉर्म्स डन या फिर इनिशिएटेड या फिर ब्रॉड, जो भी आप लिखिए। और स्पेलिंग का ख्याल रखिएगा, बहुत ही गंदा इंप्रेशन जाता है कि ये बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये क्या, इनिशिएटेड बाय खिलजी। सो मार्केट क्या क्या रिफॉर्म था, जस्ट मैं आपको पॉइंटर्स बता रहा हूं, है ना।
जब ये शॉर्ट रहता है तो इस तरह के डायग्राम और फिर मैप्स आपको बना के दिखाने होते हैं। झारखंड का जो एग्जाम है या तो 32 मार्क्स का है जिसमें 5 से 600 वर्ड आपको लिखने हैं, या तो 40 मार्क्स का होगा जिसमें 600 से 700 वर्ड लिखना है। सो दिस माइंड मैप्स एंड दैट विल नॉट वर्क। आपको मेनली वो डिस्क्रिप्टिव लिखना है। तो मार्केट रिफॉर्म्स अलग अलग उसने किया है। क्या मार्केट रिफॉर्म किया? तो सबसे पहले उसने किया प्राइस कंट्रोल, वो फिक्स कर दिया था। जैसे अभी पीडीएस आप देख रहे हैं ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा नहीं है कि चावल आप रेंडमली बेच देंगे 20 रुपए किलो, आपको वो एक प्राइस कोटा वाला दिया जाता है। तो वो काफ़ी पहले, ऐसा एग्जैक्टली ऐसा रेप्लिका नहीं है बट मैं बता रहा हूँ कि प्राइस कंट्रोल लेकर आया। ऐसा नहीं कि एक लोफ ऑफ ब्रेड जो है आप उसको रैंडम कैपिटलिज्म वाले सीन में डिमांड सप्लाई के हिसाब से बेचिए। सो दैट वाज स्ट्रिक्टली ब्रॉड बाय खिलजी की। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी दाम पे बेचेंगे, तो प्राइस कंट्रोल किया था। उसी तरह जो एसेंशियल गुड्स थे उसकी एक सीमा थी। और इस तरह से प्राइस कंट्रोल में क्या किया था, एक फूड इंस्पेक्टर्स बनाया था, है ना, जिसको कहा जाता था सहनाए मंडी। मंडी का समझिए एक तरह से ये क्या था, प्राइस को कंट्रोल करता था। सो आप ये लिख सकते हैं कि इस्टेब्लिश प्राइस कंट्रोल बाय अपॉइंटिंग सहनाए मंडी सो दैट द प्राइस ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज सच एज ग्रेन्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन नॉट बी एक्सीडेड अप टू ए सर्टन पार्ट और बियॉन्ड, है ना। तो उससे ज़्यादा वो नहीं जा सकता था। उसके बाद क्या किया, वो सर्विलियंस सिस्टम लगाया कि जो भी चल रही है चीज़ें वो एज पर लॉ के अकॉर्डिंग या वहाँ के लॉस के अकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं। अब सर्विलेंस के लिए वो क्या करता था, वो घुड़सवार, वही मैंने दाग सिस्टम बताया था, तो रॉयल वो घोड़े होते थे। और वो दाग सिस्टम भी क्या किया था, खिलजी ने ही इंट्रोड्यूस किया था। तो वो सर्विलेंस करते थे उस दागे हुए घोड़े से कि ये रॉयल हॉर्सेस हैं, रॉयल किंग के हॉर्सेस हैं और ये ऑफिशियल पर्पज से रोम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो घूम रहे हैं और फिर अपने हिसाब से वो कुछ भी चलेगा। सो दिस सर्विलेंस वाज डन ऑन दैट दाग हॉर्सेस। तो वो सर्विलेंस सिस्टम भी लाया था। सर्विलेंस, और उसमें क्या थे, कई तरह के जासूस होते थे, स्पाइनेज, वो देख रहे होते थे, पूरा उनका नेटवर्क होता। तो ये भी खिलजी ने इंट्रोड्यूस किया था। उसके साथ साथ क्या किया था, ये राशनिंग ऑफ ग्रेनरीज, ये भी हमने आपको बता दिया। ये प्राइस कंट्रोल जैसा राशनिंग करता था ये ग्रेनरीज का, जहाँ पर फूड स्टोर होता था। सप्लाई का जो शॉर्टेज है उसको, सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके, कालाबाजारी ना हो सके, उस तरह से राशनिंग किया जाता था। उसके बाद क्या मार्केट रिफॉर्म लाया था, सेशन ऑफ वेजेस, जो मजदूरी दी जाती थी उसको भी फिक्स किया। ऐसा नहीं कि एक्सप्लॉइट कर लिया जाए, है ना। तो एक्सप्लॉइटेशन से रोकने के लिए या एक बेहतर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम बनाने के लिए फिक्सेशन ऑफ वेजेस किया गया था। उसके बाद क्या था, राशनिंग ऑफ ग्रेन। उसके बाद ग्रेन रेगुलेशन, ये मार्केट कंट्रोल की चीज़ें आपको, है ना, ग्रेन इसका रेगुलेशन। अब इससे क्या पर्पस सॉल्व होता, तो ग्रेन रेगुलेशन से था कि सेपरेट मार्केट बनाया गया कि डायरेक्ट, जैसे आप अभी देखते हैं एक मंडी होता है ना, मंडी में क्या होता है, अलग अलग सेलर और फिर ये डायरेक्ट टू कस्टमर D2C जाता है। तो ये भी अलग अलग क्या किया था, मंडी एक कारोबारियों के लिए मंडी अलग बनाया था, और फिर दूसरा क्या बनाया था, एक आपका ट्रेडर्स के अलावा जो यूजर्स थे, कंज्यूमर थे, उसके लिए एक अलग मंडी बनाई गई थी। दिस वाज आल्सो ए पार्ट ऑफ उसका मार्केट रेगुलेशन। फिर आप जैसे पॉइंट्स में लिखेंगे, और देन अगेन मैं कह रहा हूँ ये मॉडल आंसर्स आपको इसमें मिल जाएंगे, इसमें बाद में अटैच किए हुए। तो आप एक बार उसको देखिए और फिर उसके हिसाब से लिखने की कोशिश करिए। ये तो हो गया मार्केट रिफॉर्म्स की जो उसने इंट्रोड्यूस किया था। अब इस मार्केट रिफॉर्म्स के, जैसा हमने बोला कि द क्वेश्चन इज सेइंग कि क्रिटिकली एनालाइज करिए, है ना। तो क्रिटिकली एनालाइज करेंगे आप, तो इसका क्या क्या प्रॉज हुआ, इसके क्या कॉन्स हुए और इससे क्या आगे निकल कर आता है, दैट इज पार्ट ऑफ क्रिटिकली एनालाइजिंग। उससे पहले आएगा, एनालिसिस से पहले ऑब्जेक्टिव क्या था, व्हाई दिस मार्केट रिफॉर्म्स वर ब्रॉट। तो हमने पहले भी बात की है, हालांकि इसमें टॉपिक में ही देख लिया है कि फिक्सेशन वेज का क्यों करेगा, कि सबको उसका अधिकार मिले, लेबर क्लास है उसको भी उसकी दिहाड़ी प्रॉपर मिले। रैशनिंग ऑफ ग्रेनरी क्यों करेगा, क्योंकि चेन जो सप्लाई का है वो डिसरप्ट ना हो। तो इस तरह से, लेकिन फिर भी आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ पर लिखना है। और अगेन इस तरह से माइंड मैप बना के नहीं लिखना, दैट आई एम सेइंग फॉर द पर्पस ऑफ, ये आपको बताने के लिए कि क्या आप लिख सकते हैं, कैसे लिखना चाहिए। आपको लिखना है वो अरेंज करके, पॉइंटर्स बना के, और इसके मॉडल आंसर फिर हैं लास्ट में, आप वहाँ से देखिए। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो सबसे पहले स्ट्रेंथ टू द डायनेस्टी। अब ये क्यों, किस तरह से स्ट्रेंथ की, एक लार्ज आर्मी थी, है ना, उसको मेंटेन करना था, उसको क्या था, सैलरी देनी थी, उसके अलावा कैवेलरी मेंटेन करनी थी। तो ये सब चीज़ों के लिए मार्केट रिफॉर्म लेकर आया है, क्योंकि करप्शन हर टाइम इंसान के खून में ही है ना। सो इसको, ये एक इसका ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद क्या ऑब्जेक्टिव था, कि एक्सप्लॉयटेशन को रोका जा सके, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ
कॉमन पीपल, क्योंकि क्या होता है एक्सप्लॉइट यही होता है, या जो भी लोग हैं उसका वेजेस प्रॉपर मिले, ऐसा नहीं कि काम के बदले उसे वेजेस नहीं मिल रहे हैं, उसको हक नहीं मिल रहा है। तो ये भी एक पर्पस। बात क्या था, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन को क्या हो सके, स्ट्रेंथन किया जा सके, स्ट्रेंथनिंग सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन। जब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता बहुत मजबूत, तो जो रीजनल किंगडम्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉप अप होने लगते हैं। तो इसको रोकने के लिए भी कि जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो किंग के साथ मेंटेन रहे, तो इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव इस पर्पज से भी लाया गया था। उसके बाद और क्या था, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए, है ना, लीकेज जो होता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो जब तक लीकेज को नहीं रोका जाएगा, हाउ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैन बी मेंटेन। आप घोस्ट बेनिफिशियरीज देखते होंगे, अभी भी जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, अब तो खैर आधार आके काफ़ी हद तक वो कम हुआ है, बट स्टिल जो डेथ हो चुकी है जिसकी, उसके नाम से राशन आ रहा है, कोई है नहीं बेनिफिशियरी, उसके नाम से राशन निकाला जा रहा है। तो इस तरह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जो लीकेज था उसको रोका जा सके, ये इसका ऑब्जेक्टिव हो गया। हमने देख लिया कि क्या था मार्केट रिफॉर्म्स में, किस तरह के रिफॉर्म्स हुए थे, उसका पर्पस देख लिया। अब इसका हम क्या करेंगे, इम्पैक्ट देखेंगे कि आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है। हमने वही चीज़ आपको बताया कि क्रिटिकली एनालाइज मीन्स एवरी डायमेंशन यू विल हैव टू पुट इन, आपको बताना पड़ेगा। तो ये क्या था, शॉर्ट टर्म सक्सेस भी था। उसके बाद ये कॉमन लोगों को आसानी भी हुआ, नेटवर्किंग सिस्टम मजबूत हुआ, तो लैक ऑफ जो करप्शन था वो हो सका, लीकेज बंद हो गया इससे, है ना। उसके बाद एक लोगों में सेंस ऑफ सिक्योरिटी आया कि दाग सिस्टम से दागे हुए अगर घोड़ों में एडमिनिस्ट्रेशन स्पाइनेज करते लोग मिलेंगे तो थोड़ा सा उससे केयरफुल हो जाना, सीसीटीवी की तरह समझिए जैसे, है ना। इफ़ यू आर अंडर सर्विलेंस तो आप थोड़ा सबकॉन्शियसली ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। सो दिस इज़ व्हाट ये अचीव किया, है ना। तो ये भी आपको इम्पैक्ट अलग अलग लिखना है। उसके बाद इसमें क्या कमी रह गई, है ना, पॉजिटिव के बाद आप ये लिख सकते हैं कि हाउ it was not serving it purpose। तो फिर आप इसका निगेटिव पार्ट लिखेंगे। निगेटिव यानी मार्केट रिफॉर्म से जो लाया सोच के, उसके लाने के बाद भी क्यों ये अपने पर्पस को फुलफिल नहीं कर सका। सबसे पहले नया आइडिया था, इनोवेशन, है ना। और उसके बाद लोगों को क्या लगने लगा, कोअर्सन लगने लगा कि कुछ ज़्यादा ही दखल हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का, तो कोअर्सन हो गया। उसके बाद क्या हो गया, ये आर्टिफिशियल प्राइस कंट्रोल की, जो आपको ऐसे तो लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है कि प्राइस कंट्रोल हो रहा है, बट इन जनरल ग्राउंड लेवल पे, जैसे बिहार में आप एग्जांपल ले लीजिए किसकी, शराबबंदी की। वैसे तो लग रहा है कि शराबबंदी है बट हर जगह से ये अवेलेबल है, तो वो आर्टिफिशियल हो जाता है। सो आर्टिफिशियल प्राइस कंट्रोल हो गया। उसके साथ ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी लोगों में, है ना, एक्सेप्टेबिलिटी की कमी थी। सो ये भी आप लिख सकते हैं, एक्सेप्टेबिलिटी वाज क्वाइट लो। उसके बाद क्या था कि आप ये भी लिख सकते हैं कि ये सरवाइव नहीं कर सका। अगर एक्सेप्टेबिलिटी होती तो ऑब्वियसली ये कंटिन्यू होता, बट ये क्या हो सका कि आफ्टर डेथ ऑफ खिलजी ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया। फिर जैसे शुरुआत में जहाँ से रिफॉर्म लेकर आना शुरू हुआ था, फिर ये वहाँ बैक टू द स्क्वायर वन, फिर वहीं से ये एडमिनिस्ट्रेशन पुरानी तरह से काम करने लगा। ये इम्पैक्ट हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका झारखंड कॉन्टेक्स्ट देखेंगे कि जब अलाउद्दीन खिलजी था तो झारखंड में किसको भेजा गया था। जैसे मेनली कौन थे, 13वीं सेंचुरी में नागवंशी किंग का डोमिनेशन था। तो नागवंशी किंग ने जब एक्सेप्ट किया इसकी सुजैरनिटी, जब इसका सबऑर्डिनेशन एक्सेप्ट किया, तो जिस तरह के रिफॉर्म्स वो दिल्ली में लाया था, मोर और लेस वो चाह रहा था कि इसी तरह के प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म अपने रीजन में, झारखंड में भी उसको लागू किया जा सके। अब यहाँ जो कोअर्सन था सेंट्रल सब्जेक्ट्स में, उसी तरह का यहाँ ट्राइबल एरियाज में भी कोअर्सन था, तो इससे क्या हुआ, फ्रिक्शन बढ़ता चला गया। तो इस तरह से झारखंड का भी हम कॉन्टेक्स्ट देंगे और फिर हम उसको कंक्लूड करेंगे। तो दिस इज हाउ आपको आंसर्स लिखने हैं। अगेन मैं कितना भी बोलूँ, मैं आपको एक पॉइंटर्स बता रहा हूँ, मेडिवल हिस्ट्री काइंड ऑफ आपका रिवाइज हो रहा है इससे, बट जब तक आप चीज़ों को पढ़ेंगे नहीं और आंसर लिखना शुरू नहीं करते, आप नहीं पहुंच सकते एक अच्छे आंसर तक। तो ये हमने एक आपको मैप बताया कि हाउ यू विल हैव टू राइट द आंसर। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखिए। इंट्रोडक्शन में भी हमने देखा कि क्या और कई तरीकों से लिखा जा सकता है। फिर आप इसकी बॉडी लिखिए, बॉडी में क्या क्या इसने रिफॉर्म किया था, उसके बाद रिफॉर्म का ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव के बाद ये क्या कितना कारगर हुआ और कितना नहीं, और फिर झारखंड का कॉन्टेक्स्ट, और फिर इसको कंक्लूड करिए। और अगेन इसी पेज के एंड में ये आपको मॉडल आंसर, बिल्कुल बेहतरीन मॉडल आंसर्स मिल जाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी जो कि रूल करता है इसमें, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत फॉलोइंग ममलुक। तो इस तरह से ये आप इसका इंट्रोडक्शन लिखिए। और फिर मार्केट कंट्रोल में उसने क्या किया था, एंड मार्केट कंट्रोल के बाद इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, ऑब्जेक्टिव के बाद इसका क्या इम्पैक्ट रहा, वो आप इम्पैक्ट बताइए, है ना। शॉर्ट टर्म सक्सेस था, बेनिफिट हुआ आम लोगों को, सेंट्रल पावर स्ट्रेंथ हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन आया, और फिर इसका क्रिटिसिज्म की इससे क्या लोगों को दिक्कत हुई, और फिर ये आपका झारखंड का कॉन्टेक्स्ट लिखिए।
है ना। झारखंड का कॉन्टेक्स्ट इसलिए जरूरी है कि झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में ही आपको सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और एग्जाम पीसीएस का जब है तो झारखंड का स्पेसिफिक है, तो आपको झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में आंसर लिखने हैं एंड देन आप इसको कंक्लूड करिए। सो ये मॉडल आंसर, और फिर इसका हिंदी में भी है। अगर आप हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हैं तो चूंकि बस हम स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं इंग्लिश का, अदरवाइज एवरीथिंग इज इन मेनली हिंदी, तो आप यहाँ से फिर इसको हिंदी वाले इसको देख लें कि अलाउद्दीन खिलजी शासनकाल दिल्ली सल्तनत के सबसे शक्तिशाली सुल्तानों में से एक थे। शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बाजार सुधार, प्रशासनिक और आर्थिक सुधार लेकर वो आए। इसमें से एक बाजार सुधार था जिसका उद्देश्य बड़ी स्थायी सेना बनाए रखना और आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करना था। हालांकि सुधार दिल्ली में केंद्रित था। यहाँ पर भी देखिए इंट्रोडक्शन में आपको झारखंड कॉन्टेक्स्ट लिखना है। झारखंड जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों तक भी पहुंचा। अब प्रमुख विशेषता क्या थी, तो कीमतों पर नियंत्रण था, मंडियों की निगरानी थी, सर्विलेंस सिस्टम है ना, एज वी डिस्कस, और इसके लिए दीवाने रियासत। देखिए ये चीजें आपको क्या है, ये आंसर्स में इंक्लूड करना है। इसको बनाया गया एक विभाग, उसके बाद जासूसी व्यवस्था लगाया गया, रॉयल डाक घोड़े के माध्यम से राशन और सरकारी भंडारण, वेतन निर्धारण, ये उसका हुआ। एंड देन फिर बाजार सुधारकों का उद्देश्य क्या था, उसका प्रभाव क्या हुआ, और फिर इसकी आलोचना, और फिर झारखंड का कॉन्टेक्स्ट, और फिर इस तरह से आप इसको कंक्लूड करिए। तो ऐसे भी नंबर ऑफ जो आपका वर्ड्स है वो 600 से 700 होना ही चाहिए, क्योंकि ये आपका 40 मार्क्स इधर या फिर 32 मार्क्स का पूछा जाता है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू राइट अ गुड आंसर। तो चलिए लिखते रहिए और धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस में लाइए। और हमने ईयर लॉन्ग हमने प्लान किया है सेलेक्ट सिविल्स ऐप पे मेंस का हम टेस्ट सीरीज भी लेकर आएंगे। तो अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो भी आप आंसर लिखते रहिए और मेंस टेस्ट सीरीज में आप इनरोल करिए। तो हम वहाँ पर आपको फीडबैक देंगे, मॉक क्वेश्चंस होगा, उसका रेगुलर आप हमसे टच में रहेंगे। हम उसको आपको जेन्युइन फीडबैक के साथ साथ कहाँ पर आप क्या उसमें एड ऑन्स देंगे, मॉडल आंसर देंगे, और आपको 1-to-1 मेंटरशिप भी मिलेगा। तो पढ़ते रहिए और हम अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।